Good morning students. Today we will read chapter number 7th of English which is fair play. ठीक है, फेयर मतलब कि बिना किसी मतलब जो होता है ना पार्शियलिटी के बिना का कुछ भी खेल. ठीक है, ये स्टोरी हम पढ़ते हैं पार्ट 1 इसका. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी बहुत अच्छे दो दोस्त थे. उनका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप का बॉन्ड था. ठीक है, when either of them went away from the village the other looked. एक जना अगर बाहर जाता था तो एक जना जो दूसरा जना विलेज में था वो एक दूसरे की फैमिलीज की केयर करते थे. बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली विलेज में रहते थे. ठीक है, जुम्मन एज एन ओल्ड आंट. जो जुम्मन थी उनकी एक ओल्ड आंट थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी. तो उन्होंने है ना एक शर्त पे कि मैं तुम्हें जुम्मन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी इस शर्त पे कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम मेरी देखभाल करोगे, खाना पीना दवाई खर्चा जो भी तुम मेरा होता है तुम मेरा देखोगे और मैं तुम्हारे नाम पे ये प्रॉपर्टी कर दूँगी. तो ये एग्रीमेंट कुछ दिनों तक तो अच्छे से चला, कुछ सालों तक अच्छे से चला. फिर धीरे धीरे सिचुएशन बदल गई. जुम्मन और उसकी फैमिली थी ना वो बहुत थक गए थे, टायर्ड हो गए थे. वो पुरानी रिलेटिव जो उनकी आंट थी उनसे प्रॉपर्टी तो उन्होंने ले ली थी बट अब वो उनकी केयर नहीं कर पा रहे थे. जुम्मन बिकेम एज indifferent to her wife as his wife who grudged even the little food. जो जुम्मन था ना वो इंडिफरेंट मतलब चेंज हो गया था, सारा मतलब चेंज हो गया था उस ओल्ड आंट को लेके उसकी वाइफ की तरह. वो इवन उनको ढंग का खाना भी नहीं दे पा रहे थे. वो दिन भर इंसल्ट करते रहते थे उसकी. पर पेशेंस की भी एक लिमिट होती है. कुछ दिनों तक तो उस ओल्ड आंट ने सहा बट फिर ना उनका पेशेंस लूज होने लग गई. वन डे उन्होंने जुम्मन से डायरेक्टली बात करी. माई सन इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट. वो बोलते कि हाँ मुझे अब दिख रहा है कि तुम मेरी ध्यान नहीं रख पा रहे, तुम मैं इस घर में नहीं पसंद हूँ तुम लोगों को, तो काइंडली तुम मुझे कुछ महीने का कुछ पैसा दे दो. मैं अपनी किचन खुद चलाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ढंग का खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पर. तो फिर वो जुम्मन बोलता है कि नहीं, मुझे मेरी वाइफ को बहुत अच्छे से पता है घर कैसे चलाते हैं और वो खाना भी सही से आपको देती है. बी पेशेंट, आप सब्र रखो. सेड जुम्मन शेमलेसली, बहुत शेमलेसली, बहुत बिना शर्म के साथ उसने ये चीज़ उस ओल्ड आंट को कह दी. दिस मेड हीज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. इससे उनकी जो आंट थी उनको बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि अब मुझे केस विलेज पंचायत के जो लोग हैं उनके पास लेकर जाना पड़ेगा. फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टेकिंग द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट्स. बहुत दिनों तक जो ओल्ड लेडी थी अपना सारे विलेजर्स को अपनी कहानी सुनाती, जो जो उनके साथ हुआ सब बताती और वो सपोर्ट कलेक्ट करती. कुछ लोग उसको सिंपैथी देते, कुछ लोग उस पर हंसते, कुछ लोग उसको एडवाइस देते, कुछ भी सब लोग का अपना अपना रिएक्शन होता. एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. लास्ट में वो अलगू चौधरी था जो जुम्मन का बहुत अच्छा दोस्त था, उसके पास आई और उससे बात करती है. बोलता है, उनको पूरी बातें बताती. तो बोलता है, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. क्या आप जानते हो जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ. अलगू चौधरी बोलता है. तो बोलता है, राइट बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट. बोलती है, क्या मुझे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे दोस्त है, बट क्या ये बात सच है, क्या ये बात सही है कि तुम चुप रहो और तुम मतलब कंसिडर भी नहीं करो अपने दोस्त को, सही और गलत भी नहीं बताओ. ओल्ड लेडी बोलती है, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ शी सेड. अलगू चौधरी को बोलती है, पंचायत में आओ और उसको सही बातें बताओ. अलगू कुछ रिप्लाई नहीं करता बट जो उसकी बातें थी ना वो उसके कानों में गूंज रही थी. वो बार बार उसको रिकॉल कर रहा था. द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री. पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ना पंचायत होती है. जुम्मन खड़ा होता है, बोलता है, द वॉइस ऑफ द पंचायत इज द वॉइस ऑफ द गॉड. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल एडबाइट बाय हर डिसीजन. बोलता है, जो पंचायत की वॉइस होती है वही भगवान की आवाज़ होती है. मेरी आंटी जिसको भी नॉमिनेट करेगी मैं उनका डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए वो ही उसको एक्सेप्ट करूँगा और वही हेड पंच होगा. तो पंच नोज नीदर फ्रेंड नो. और जो पंच होते हैं ना उनका कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता. व्हाट डू यू से अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस. अलगू चौधरी को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया जो उसका बेस्ट फ्रेंड था कि हाँ ये हेड पंच होगा. फाइन रिप्लाई. जुम्मन बोलता है कि ठीक है, अच्छी बात है. अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि ये तो उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसके अगेंस्ट तो जा नहीं सकता, ऐसा वो सोचता है. ठीक है, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन. तो अलगू चौधरी बोलता है, चाची क्या तुमको पता है जुम्मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम मेरा नाम नॉमिनेट कर रही हो. रिप्लाई आंटी बोलती है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल द कॉन्शियसनेस ऑफ द सेक ऑफ द फ्रेंडशिप.
बोलती है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारी जो अंदर की आवाज़ है तुम उसको नहीं मारोगे तुम्हारी दोस्ती के लिए, पर जो गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, जो पंच होते हैं उनके दिल में उन भगवान की आवाज़ निकलती है और तुम उस वॉइस को सुनोगे और वही बताओगे। ओल्ड लेडी ने पूरा एक्सप्लेन करा अपना केस, ठीक है। जुम्मन सेड, Algu, you and I are old friend. Your aunt is as dear to me as you. Now I am Punch. You and your aunt are equal before me. You have to say in your defense. चाची ने तो पूरा, आंट ने तो पूरा केस एक्सप्लेन कर दिया। अब जुम्मन से बोलता है अलगू कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, और पर जितने ही तुम मेरे क्लोज हो उतने ही क्लोज आंट भी है तुम्हारी, और अभी मैं पंच हूँ तो मेरे लिए तुम दोनों इक्वल हो। अब तुम तुम्हारा डिफेंस में कुछ बोलना चाहते हो? जुम्मन बोलता है 3 साल पहले की बात है, मेरी आंट ने मुझे प्रॉपर्टी दी और मैंने उनको प्रॉमिस किया कि वो सपोर्ट करूँगा मैं उनको रहने के लिए। मैंने जितना बन सा था सब कुछ करा। फिर बोलती कुछ दिनों लड़ाइयाँ हुई मेरी वाइफ और उनके बीच में, मैं रोक नहीं पाया। अब मेरी आंट बोलती है कि मुझे आप मंथली पैसे दो ताकि मैं अच्छे से रह सकूँ। तो बोलता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उनको मंथली अलाउंस दूँ, मेरे को यही बोलना है। जुम्मन ऑल्सो क्रॉस एग्जामिन्ड by Algu and others. Then Algu announced, "We have gone into the matter carefully. In my opinion, Juman must pay his aunt and monthly allowance, and else the property gone back to the her." जुमन बोलता है कि हमने कोई क्रॉस क्वेश्चंस करे, सारे पंच ने, जुमन ने, सब ने। बोलता है कि तुमको आंटी को मंथली अलाउंस देना चाहिए, अगर तुम नहीं देती हो तो वो वापस प्रॉपर्टी तुम्हारी आंटी के पास ही चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम मतलब बहुत रेयरली मिलते, एक दूसरे को देखते। उनकी फ्रेंडशिप का बॉन्ड भी टूट चुका था। इनफैक्ट जुम्मन एंड अलगू आर एनिमी एंड वांटेड हीज रिवेंज। जो जुम्मन था वो अलगू का एनिमी बन गया और वो अपना बदला चाहता था। अब ये थर्ड पार्ट पे आके क्या होता है। कुछ दिन बीते, फिर अलगू चौधरी के लाइफ में भी प्रॉब्लम आई और वो बहुत टाइट स्पॉट में हो गया। अलगू चौधरी ने क्या किया था, एक दिन ना उसने अपनी जो बुलडॉग थी ना वो उसने बेच दी थी साहू चौधरी को, पर वो बुलडॉग मर गई थी। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलडॉग इन अ मंथ्स टाइम। इट सो हैपेंड दैट द बुलडॉग डाइड विद इन अ मंथ। ऐसे अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि अलगू ने जो साहू को बुल दी थी ना, उसने कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर इसका पूरा पैसा चुका दूंगा, बट 1 महीना भी नहीं हुआ और वो बुल मर गई थी, ठीक है। सेवरल मंथ्स बैक बुल डाइड, बुल मर गई। अलगू रिमाइंड साहू फॉर द मनी ही हैडंट पेड। फिर अलगू जाता है साहू के पास, बोलता है तुमने जो पैसा नहीं दिया वो मुझे दो। साहू बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है काय का मैं पैसा दूँ तुम्हें, मैं उस फालतू चीज़ का कोई पैसा नहीं दूंगा तुम्हें, उसने मुझे कोई मदद नहीं कराई है। ही बॉट नथिंग टू अस, उसने मुझे कुछ नहीं दिया इन रिटर्न में, बल्कि और जो भी था उसको बर्बाद कर दिया है। आई हैव अ बुलडॉग, मेरे पास एक बुलडॉग है, तुम उसको कुछ महीने तक यूज़ करो एंड देन मुझे रिटर्न कर दो, मैं पैसा तो कुछ नहीं दूंगा उस मरे हुए बुलडॉग का तुम्हें, ठीक है। अब अलगू बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है, तो अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू भी सोचता है कि अब मैं पंचायत को ये केस दूंगा। फॉर द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, 1 मंथ में सेकेंड टाइम विलेज में पंचायत बैठ रही होती है, ठीक है। प्रेपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत व मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। अलगू और साहू दोनों अपने जो पार्टीज होती है वो उन लोगों से अपनी बातें करना चल जाती है और अपने सपोर्ट में लोगों को इकट्ठा करने लग जाती है। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। Algu stood and said, "The voice of the panchayat is the voice of the God. Let Sahu nominate the punch head." अलगू बोलता है कि ठीक है, पंचायत की वॉइस ही भगवान की वॉइस होती है, साहू को पंच हेड नॉमिनेट करने दो। आई विल अबाइड हिज डिसीजन, मैं उसके एक्सेप्ट करूँगा उस डिसीजन को। साहू सॉ हिज चांस एंड अपोज द नेम ऑफ द जुम्मन। साहू जो था ना, उसने अब नॉमिनेट करा जुम्मन को, यही हेड पंच होगा, क्योंकि वो उनके एनिमी जो थे इन दुश्मनी के बारे में वो जानता था। अलगू's हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, बट व्हाट विल ही डू। अलगू जो था ना वो बहुत, मतलब उसका दिल टूट गया, बहुत टेंशन में आ गया वो, बट वो कर भी क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन सेड became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. Could he sit in the higher place, have his revenge now? He thought and thought. No, he must not allow his personal feeling to
to come in the way of speaking the truth and doing the justice. अलगू सोचता है कि जुम्मन सोचता है कि मैं इस हेड पोजीशन पे तो बैठ गया, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे को इस चीज़ इस सिचुएशन को जज करने की. वो सोचता है क्या मैं रिवेंज लूँ. अब वो सोचता है फिर बोलता है कि उसके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, मुझे नहीं लेना चाहिए रिवेंज. बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केस. अलगू और साहू दोनों अपना केस बताते हैं. दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड, दोनों से क्रॉस क्वेश्चन किए गए. द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, केस को बहुत डीपली स्टडी किया गया. द जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलॉग. व्हेन साहू बॉट द बुलॉग, इट्स अ from no disability or diseases. The death of the bullock was unfortunate, but Algu could not be blamed for it. वो जुम्मन अब फैसला सुनाता है अपना कि साहू को पैसे देने चाहिए अलगू को, क्योंकि जब उसने बुल खरीदी थी तो वो बिल्कुल सही थी. हालांकि उसकी डेथ अनफॉर्चुनेट, बहुत बैड लक था उसके लिए, पर किसी को पता नहीं था ये चीज़. इसके लिए अलगू को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करा जा सकता. ठीक है. अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स. अलगू जो था ना वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाया. ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंचायत. अलगू खड़ा होकर चिल्लाने लग गया कि पंचायत के लिए मतलब बहुत रिस्पेक्ट है, जस्टिस किया उन्होंने, और पंचायत की वॉइस में ही वॉइस ऑफ गॉड होती है. सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, embraced him and said, since the last panchayat I had become your enemy. Today I realized what it meant to be a punch. A punch is no friend nor enemy. He know only justice. बोलता है कि मैं अब तुम्हारी पोजीशन पे था तो मुझे पता चला पिछली पंचायत पे तुम किस चीज़ से गुजर रहे थे. पंचायत में कोई एनिमी नहीं होता, कोई फ्रेंड नहीं होता. अलगू embraced his friend and wept. His tears washed away all the dirt and the misunderstanding between them. ऐसे ही दोनों गले लगे और अपने आंसू पहुँचे और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपस में उनको क्लियर करे और वापस से फ्रेंडशिप कर लिए. Okay students, so that's all for this chapter. I hope you got it. Thank you and have a nice day.